सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, पढ़ाई चल रही है। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, लर्निंग वगैरह, मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी बता दिया है। और आज का जो हमारा वीडियो है ये है चैप्टर 2, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जो मेन सवाल पूछे जाते हैं ना, वो होते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो इसमें हम ग्रोथ की डेफिनेशन को समझेंगे, डेवलपमेंट को समझेंगे और साथ ही साथ हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को भी समझेंगे। बाकी इसमें चाइल्डहुड, एडल्ट, इस सब के बारे में दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुल मिलाकर के इसके बारे में स्पेसिफिक चैप्टर ही, जैसे तीसरे नंबर चैप्टर में चाइल्डहुड दिया हुआ है, चौथा नंबर में एडोलेसेंस। तो क्या फ़ायदा कि हम इसमें उसके बारे में डिस्कस करें, इसलिए इस वीडियो में हम केवल ग्रोथ और डेवलपमेंट को ही रखते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ का जो हिंदी शायद होता है अभिवृद्धि। ग्रोथ का मतलब होता है, उसका भी विकास आमतौर पे बोल दिया जाता है, विकास को भी ग्रोथ बोल दिया जाता है। तो देखिए, ग्रोथ जो होता है वो किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ के फिजिकल चेंजेस को कहा जाता है। फिजिकल लंबाई अगर बढ़ती है उसको ग्रोथ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आज मान लीजिए कोई फल है, आज इतना छोटा है, कल बड़ा हो गया, तो कहा जाएगा कि इस फल में ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है जो कि 6 साल का था तो कुछ इतना लंबाई था और उसके बाद से इतना हो गया। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के लंबाई या कोई भी चीज़ का मोटाई वगैरह बढ़ता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है ना, तो उसको ग्रोथ कहा जाएगा। यानी कि शारीरिक विकास हो गया, है ना। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव चेंज इन विच वी मेनली फोकस ऑन लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। हर प्रकार के सारे जितने भी प्रकार के चेंजेस होते हैं, उन सारे चेंजेस को अगर डिस्कस करें तो वो हो जाता है डेवलपमेंट। जैसे कि आप ग्रोथ जो होता है वो कुछ एज तक ही होता है। जैसे आप 18 साल के होंगे, उसके बाद से आपके शरीर का ग्रोथ जो होता है लगभग रुक जाता है, आपकी लंबाई जो है उसके आगे नहीं बढ़ती है। हर जीव जंतु की, हर चीज़ की एक निश्चित लंबाई, एक निश्चित समय होता है जहाँ तक लंबाई बढ़ता है, उसके बाद से लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, उसे ग्रोथ बोला जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट अकर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन यानी होता है कि आप जन्म से पहले ही, जब आप भ्रूण में आते हो तब से लेकर के डेथ यानी मृत्यु तक डेवलपमेंट हमारा होता है। यानी कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, कुछ ना कोई चीज़ के लिए हम डेवलप होते हैं, है ना। जैसे स्किल डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर यही होता है कि जो ग्रोथ होता है वो केवल फिजिकल के बारे में बात करता है, शारीरिक बदलाव के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के। ऑन दी अदर हैंड जो डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, वो हर चीज़ के बारे में। जो बच्चा है वो अंदर से चालाक होता जा रहा है, समझदार होता जा रहा है, इंटेलिजेंट होता जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में भी हम और डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे। तो एक बार परिभाषा देख लीजिएगा, हो सकता है तो मैं नोट्स इसका मैं दे दूँ। अब बात करते हैं कि आखिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है। तो देखो, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो होता है ना, वो स्टडी, एक साइकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंक्लूड फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें फिजिकल क्यों पढ़ते हैं, ये तो साइकोलॉजी है। तो देखो, फिजिकल, ये जो ब्रेन है हमारा है तो फिजिकल, लेकिन इसी पर तो हमारे इसी ब्रेन के ही द्वारा हमारी बिहेवियर कंट्रोल होती है। आप बायोसाइकोलॉजी में पढ़ेंगे, तो इसीलिए फिजिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का एक ऐसा शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं कि इंसान के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या उसके फिजिकल इत्यादि को अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से उसमें वृद्धि हो रहा है। कंसेप्शन टू डेथ, कंसेप्शन का मतलब होता है जब भ्रूण में बच्चा आता है तब से लेकर किस तरह उसकी माँ का जो व्यवहार है वो बच्चे को प्रभावित करता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि महाभारत में जो अभिमन्यु थे, वो द्रौपदी जो थी, उन्होंने सपने में सुना था कि क्या चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं। तो वहाँ से अभिमन्यु जो है इस चीज़ को सीख लेते हैं कि चक्रव्यूह को भेदने का क्या वो होता है, जाने के लिए, भले आना नहीं सीखते हैं। दैट मीन्स कि उस समय एक माँ क्या सोचती है, काफ़ी हद तक ये रिसर्च किया गया है कि वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालता है। और न्यूट्रिशन वगैरह तो है ही सिग्निफिकेंट कॉज, इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो इसी सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं कि छोटा बच्चा होता है वो किस तरह से डेवलप होता है, क्या चीज़ से उसको सिखाएं, है ना। ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आता है, जो कि पेडियोलॉजी में हम इस बीएड में उसको स्टडी करते हैं। तो कुल मिलाकर के डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपके एग्जाम में आए कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर लिखें, वृद्धि कैसे आएगा, वृद्धि और विकास में अंतर, तो आप उसको लिख सकते हो, है ना। तो वृद्धि में आपको लिखना है कि फिजिकल
चीज़ों में वृद्धि होना, जबकि डेवलपमेंट में लिखना है आपको सारे चीज़ों में, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर चीज़ों में, हर प्रकार से इंसान के अंदर। और देखो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो बढ़ते क्रम में बढ़े। देखो घटते क्रम में घट रहे तो उसको वृद्धि विकास नहीं कहेंगे, ठीक है, बढ़ेगा तभी उसको वृद्धि या विकास कहेंगे। इसलिए प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव का मतलब आगे की ओर बढ़ना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, आगे मिलते हैं तीसरे नंबर चैप्टर के साथ। धन्यवाद।